Hello, how are you? A very good afternoon and good evening. Sat Sri Akal, Adab, Janab and Pranam. This is Sujit and today we will come with the coordinate geometry. आज हम PYQs करने वाले हैं. इससे पहले जो हम लोग हैं वो पढ़ चुके हैं स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमें आता है, प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो मैं PYQs लेके आया हूँ. उसके पीछे रीजन ये है कि आप जितने भी क्वेश्चन किए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो, हाई हो, बूस्टअप हो और क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए, कि आपको ये कॉन्फिडेंस लेवल रहे कि आप अच्छे से कर रहे हैं. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग चलते हैं PYQs पे. एंड इस PYQs में बस दो कॉन्सेप्ट है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका, एक सेक्शन फॉर्मूला है. बस ये दो कॉन्सेप्ट पे आपका सारा क्वेश्चन रैप अप हो जाएगा. इसमें केस स्टडी भी हम एक देखेंगे एंड PYQs और 24 एंड 23 में जो आया है वो भी चेक करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग चलते हैं बोर्ड की ओर. तो यहाँ पे आप टॉपिक देख चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 से रिलेटेड है, PYQs करने वाले हैं. तो सबसे पहले इसमें जो करेंगे दो फॉर्मूला है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका आने वाला है एंड सेकंड जो है वो सेक्शन फॉर्मूला आने वाला है. डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा इजी होता है. कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए एक पॉइंट A दिया हुआ है एंड दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B दिए हैं एंड इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है एंड B का कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन है. तो फॉर्मूला हमारा AB यानी कि डिस्टेंस निकालना है, A से लेके B तक का डिस्टेंस क्या होगा. तो सिंपल एक फॉर्मूला है, AB का अगर निकालना है तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. और जो इसमें यूनिट लगाना है वो यूनिट, बस यूनिट लगाएंगे, वो यूनिट यूज करेंगे, ना कि सेंटीमीटर भी यूज नहीं करना है एंड मीटर भी यूज नहीं करना है. उसके पीछे रीजन है कि क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट में ना तो सेंटीमीटर होता है ना तो मीटर होता है. दैट्स वाई जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आप ध्यान रखिएगा बस यूनिट लिख दीजिएगा और कुछ नहीं. और यूनिट नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा. एंड दूसरा आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि एक लाइन है, कुछ रेशियो में वो कट किया हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट्स चेंज द कलर एंड हम कर लेते हैं. मान लीजिए ये एक लाइन है आपका A एंड B और किसी ने कट कर दिया 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, और ये P है और इसका नाम x एंड y रख दे रहे हैं, सिर्फ ओनली x एंड y. और जो A हमारा है ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2, और इस वाले को हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं, इस वाले को n एज्यूम कर लेते हैं. तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला P के लिए क्या होगा, तो P के लिए निकालेंगे फॉर द P पॉइंट के लिए. तो अगर सिर्फ x निकालना है तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड फॉर y my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर y1 है. तो बस ये दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपका ये रहेगा और दूसरा फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है, और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो लेट्स चेक द क्वेश्चन कि क्वेश्चन PYQ में प्रीवियस ईयर कैसा आया था. तो अब आप चेक करेंगे तो लगेगा कि यार इतना इजी क्वेश्चन भी आता है. तो बस आपको PYQ सॉल्व करने की जरूरत है एंड कॉन्फिडेंस हाई करने की जरूरत है. एंड हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है. जो लोग अभी स्टार्ट नहीं हो, जो जीरो पे है, जो लोग पढ़ चुके हैं सारे फिर से भूल चुके हैं, तो अभी आपके पास टाइम है. बेस्ट वे है कि नवंबर चल रहा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो आप स्टार्ट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए. जो पढ़ेगा वो नंबर लाएगा, सिंपल सी बात है. ये एक PYQs है, आप इनको एक बार रीड कीजिए. 2024 का क्वेश्चन है और ये पूछ क्या रहा है. सिंपली ये NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है. आप NCERT अगर जो भी NCERT में दिए है उसमें अगर आप चेक कीजिएगा तो ये NCERT से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो आपको NCERT भी सॉल्व करना चाहिए. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P इज अ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द A एंड B. ये कहना ये चाह रहा है कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है हमारे पास P है, और यहाँ पे A है और यहाँ पे हमारे पास B है, और ये जो P है वो इक्विडिस्टेंस है. इक्विडिस्टेंस का मतलब कि AP का जो डिस्टेंस है वो BP के इक्वल है, यानी कि जो डिस्टेंस A से लेके P है वही डिस्टेंस P से लेके B तक है. इक्विडिस्टेंस ये वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना पड़ेगा कि ये है क्या. यानी AP इज इक्वल टू BP. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट A का ऑलरेडी इट इज गिवन दैट A का कोऑर्डिनेट 7,1 है एंड B का कोऑर्डिनेट जो है आपका 3,5 है.
एंड q का कोऑर्डिनेट वो ऑलरेडी पहले से ही रख दिया है, q का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पहले से रख दिया है, तो x, y है। तो इसमें ना हमें x भी नहीं फाइंड करना है, y भी नहीं फाइंड करना है, तो करना क्या है, दो वेरिएबल्स है, तो इसमें करना क्या है, इक्वेशन तो एक ही आएगा, तो बस वो रिलेशन क्रिएट करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 या 2x प्लस y ऐसे करके लाना होगा। तो हमें करना क्या होगा, AP का भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, BP का भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। जब भी हम सॉल्व करते हैं बोर्ड के लिए, तो बोर्ड मार्क्स हमें तभी देता है कि हम कितना जानते हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, उनसे ये लेना देना होता है कि आप कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किए हैं, कितना कुछ लिखे हैं, सारा कुछ लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, उससे लेना देना होता है। तो जब भी आप बोर्ड का पेपर लिखे तो सारा कुछ लिखेंगे, फॉर्मूला भी लिखेंगे, जो गिवन है वो भी लिखेंगे, नीट एंड क्लीन एंड हैंडराइटिंग पे भी ध्यान देंगे, जितना बेस्ट होगा उतना अच्छा आपका नंबर आते जाएगा। तो AP का डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब ये सॉल्व करते हैं तो रूट और रूट हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम हो गया, तो इधर चेक कर लेते हैं, ठीक। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, AP x2 माइनस रूट हमारा कट चुका है, तो अब बिना रूट का रहेगा x2 माइनस x1। तो किसी को आप एज्यूम कर सकते हैं, ये मान लीजिए हमारे लिए x2 रहेगा, x2 और y2, और इसको मान लेते हैं x1 y1, उसी तरह वहां भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या है हमारा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, नथिंग। अब a माइनस बी के फॉर्मूले पे आप क्या कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या सॉल्विंग हो रहा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिनको नहीं याद है वो देख लीजिए। इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर लेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 7 2 जा 14x प्लस ये हमारा y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2y हो जाएगा। अब इस साइड सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3 2 जा 6x प्लस y स्क्वायर, थोड़ा सा उधर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर 25 5 2 जा 10 माइनस 10y। तो एक चीज ये है कि अगर हम चेक करें तो x से x कट जा रहा है हमारा, एंड y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, वेल एंड गुड। बाकी बात हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x वाले को एक साथ रख लेते हैं, माइनस 14x माइनस 14x और फिर एक x इधर है, तो ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6x। y वाले को भी उधर ही रहने देते, ये हो गया माइनस 2y एंड दूसरा y हमारा यहाँ हो गया माइनस, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू, और जो भी कांस्टेंट नंबर है हम उसको इधर कर लेंगे, यानी कि ये सॉल्व रख लिए, ये रख लिए, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। इधर हमारा 25 है और 22 नंबर होगा, एक 25 है एक प्लस 9 है, और इधर से 49 इधर आएगा तो माइनस 49 हो जाएगा, एंड माइनस 49 और इधर क्या बच गया प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14 माइनस 8x, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 49 में से 9 जाएगा तो 40, और इधर कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, 25 प्लस 9 ये हो जाएगा 34 और माइनस 50, यानी कि 50 अगर माइनस करना है हमें तो हो जाएगा माइनस 16, तो यानी हमारा फाइनल इधर क्या आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं 8 कॉमन ले सकते हैं, अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो माइनस x
प्लस वाई इज इक्वल टू -16, अगर इससे कट करेंगे तो -2 आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको इरेज अप कर दे रहे हैं, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, और इसको अगर माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर दे इधर भी और इधर भी, क्योंकि पहला साइन हमारा निगेटिव हो रहा है, तो ये फाइनल आंसर होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एंड हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो रिलेशन का मतलब है कि x एंड y होना चाहिए, आप उसी केस में छोड़ सकते हैं। तो आप इनको देखिए, तरीका ये है कि आप डायग्राम भी बनाएंगे, जो गिवन है वो भी लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड फॉर्मूला भी, बाकी बात ऐसे। ये एक बेस्ट तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। बहुत लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, बट क्योंकि हमारा बोर्ड है, जेई का तो एग्जाम है नहीं, तो बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड सिंपली हमें क्या करता है, हमें चेक करता है कि हम कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो आपको फॉर्मूला के साथ वो चीज लिखना चाहिए। नेक्स्ट PYQs पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल। तो सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, सर्कल एक बना लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। हाँ, यही बना लेते हैं, एक सर्कल हमने बना लिया। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्वियसली सेंटर होगा, और एक डायमीटर हम खींच लेते हैं। और ये क्या बोल रहा है, पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल विथ अ सेंटर O, यानी कि यहाँ पे सेंटर O है और ये B है आपका। तो A का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना, -1, y, एंड B का वैल्यू दिया हुआ है 5,7 दिया हुआ, और सेंटर हमारा क्या दिया हुआ है, सेंटर का भी वैल्यू दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या रहेगा, 2, -3y। गुड। तो वी नो डैट कि इसमें एक इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं दिया है, या ऐसा कोई वर्ड नहीं इक्वी डिस्टेंस, बट वी नो डैट AO इज इक्वल टू OB, क्योंकि AO जो है वो भी एक रेडियस है, OB जो है वो एक रेडियस है। उसके पीछे रीजन है कि वो दोनों इक्वल होता है। एक सर्कल में कितना भी आप रेडियस बना लीजिए, वो रेडियस इक्वल होने वाला है। तो यानी कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला सेम प्रीवियस वन की तरह बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, यानी कि हमें एक रेडियस का भी डिस्टेंस निकालना है। तो रेडियस का डिस्टेंस हम तभी निकाल सकते हैं, या y का वैल्यू जब हम फाइंड कर ले, कोई भी y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वहां वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ फिर से वही करते हैं, अगेन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सिंपली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपली ये रूट से रूट कट जाएगा। अब ऐसा करते हैं ना कि इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं, सिंपली तब बना लेंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3y, और यहाँ भी y है तो -y का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें से फिर इसको घटाएंगे तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3y और -7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते, 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 9 प्लस, और ये पहले सॉल्व कर लीजिए, ऐसा नहीं a - b का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, -3 -y -4y, और उसका अगर फॉर्मूला लगा 4 4 जा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी एक लाइक टर्म है तो -3, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। बट इसमें a - b का आपका फॉर्मूला लगेगा, तो एक चीज हम पहले लिख दूं यहाँ पे, ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है, -a - b का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये यूज होता है a प्लस बी की तरह होल स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर करते जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए -a - b का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम ये यूज करेंगे। एक बार लिख लीजिए, ये बार बार यूज होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप a - b का फॉर्मूला याद किए होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद किए होंगे, बट -a - b का नहीं याद किए होंगे, तो बस ये इसकी तरह वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 जा 9y स्क्वायर, 7 7 जा 49 एंड 7 3 जा 2ab होता है, तो ये हो गया प्लस 7 या 21 दूनी 42y 42y। ठीक, इसमें कट क्या रहा है, तो 9 से 9 कट जाएगा सिंपली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म कर जाएगा। ओके, वेल एंड गुड।
कोई बात नहीं। तो 9 से 9 कट जाएगा एंड सभी को रैप अप कर लेते हैं। स्क्वायर वाला जितना भी है हम इसको एक साइड ले आएंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना, विजिबल, ओके, वेल एंड गुड, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 16y² एंड -9y², सबको एक साथ ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो वैल्यू आएगा, -42y और हमारा पास क्या बच गया, -49 इज इक्वल टू 0। किसी को एक जैसा करना है बस, हाँ इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, तो ये बच गया हमारा 7। तो 7y² -42y और -49 इज इक्वल टू 0। अब तो इसके बाद आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 7y² फिर से लिख लेते हैं, -42y और -49। सिंपली इसका तरीका क्या था कि आप 7 एंड 49 को एक साथ ले आए, 7 एंड 49 को एक साथ ले आए। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 7, तो हमें क्या लाना है, 42 लाना है। तो ये तो दिख ही रहा है कि कैसे आ जाएगा निगेटिव में। तो 7y² -49y प्लस 7y -49 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा y -7 7 जा 49, तो 7 बच जाएगा, और +7 अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे भी y ±−7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। और इसको कन्वर्ट कर लेंगे दो इक्वल पार्ट में, तो y माइनस एक 7 हो जाएगा, इक्वल टू आप 0 कर दीजिए, एंड 7y + 7 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू एक पार्ट आपका 7 हो जाएगा, एंड 7y इज इक्वल टू -7, देन y इज इक्वल टू -7/7। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1। तो दो वैल्यू आ गया है y का, एक वैल्यू आ गया हमारा y इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन ये बोला था कि रेडियस भी फाइंड करना है, तो हमने y का वैल्यू तो फाइंड कर दिया, यानी कि इसको दो आंसर हमारे पास आ गया, y का दो आंसर। जब भी कोऑर्डिनेट आएगा जिसका जितना पावर, अगर y का पावर 2 है तो दो वैल्यू आएगा। तो अब हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाए एंड पिछला वाला में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे y का वैल्यू दो ठो, मेरा दो केस जो है वो दो केस बनेगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। a का वैल्यू क्या था, a का था हमारा -1y -1, और y का वैल्यू हमारे पास फिर से एक -1 आया था। केस नंबर 1 ले लेते हैं जिसमें y का वैल्यू -1 एज्यूम करके चलेंगे, और केस नंबर 2 लेंगे जिसमें y का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, y का वैल्यू 7 आ रहा है, हाँ y का वैल्यू 7 आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ और दूसरा आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 2 - 3y, ओरिजिन का जो वैल्यू है 2 - 3y था। अगर y का वैल्यू -1 कर देंगे तो ये ओवरऑल चेंज होके हमारा आ जाएगा 2, अगर -3 × -1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3। तो यानी कि हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा 2, 3। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, यानी O से लेके A, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। केस नंबर 1 बनाना है, ऐसा नहीं केस नंबर 2, बट वैल्यू 2 आएगा आपका। तो AO निकालना है तो सिंपली 2 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए रूट ओवर लगा के, प्लस y2 - y1, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपली तो अब तो आ ही गया, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्वियसली ये 25 आपका हो गया, ये 5 यूनिट। तो डिस्टेंस जो रेडियस हो जाएगा O से लेके A तक का, वो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। और ये देखिए 2 मार्क्स का था आपका, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो सिंपली 1 मिनट का ये टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा ये लगने वाला नहीं है। और ये 2 मार्क्स का था जो दोनों क्वेश्चन बनाए। अब केस स्टडी कर लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा,
एक केस स्टडी कर लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी, ये भी 2020 आई थिंक 2023 में आया था, 2023 या 24 में से था, बट ये सेम ही केस स्टडी था। और भी कुछ लिखा हुआ था, बट ये दिया हुआ था क्या कि एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट, पहला क्वेश्चन है इफ ए इज टेकन एज अ ओरिजिन, यानी कि ये अगर 0 0 से स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये ऊपर जो जाएगा वो वाई एक्सिस हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है। तो ये बोला कि कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपली क्लास 10th में भी ये किए हैं, चैप्टर 3 में भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट से रिलेटेड था, 9th में भी था। तो सिंपली P का वैल्यू फाइंड करना है पहले। तो ये 4th पॉइंट पे है और ये 6th पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम जो भी रखते हैं x का वैल्यू रखेंगे, फिर y का वैल्यू। तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 6 है, तो यानी 4,6 हो जाएगा P। Q अगर खोजना है तो ये 3 पे है और 2 पे है, तो पहले x को रखते हैं फिर y को रखते हैं, सिंपली, और कुछ नहीं। पहले x का वैल्यू रखेंगे फर्स्ट प्लेस पे और जो सेकंड प्लेस पे रखेंगे वो y का वैल्यू रखते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये कोऑर्डिनेट का। एंड जो r खोजना जा रहा है वो क्या है, 6 पे, x का वैल्यू पहले 6 लेंगे एंड 5 लेंगे, तो ये 6 हो गया एंड सॉरी ये 5 हो गया। तो ये हम ट्रायंगल का जो भी ट्रायंगल था तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए, P Q R। इतना सिंपल था, ये 2 मार्क्स का था क्वेश्चन। देखिए, तो पहला हमने तो डन कर दिया। फाइंड द डिस्टेंस PQ एंड QR। तो अगर मान लीजिए PQ का खोजना है तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ का खोजना है, किसका, PQ का। तो 4 माइनस 3 ऐसा कर देते हैं डायरेक्ट, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 माइनस 2 ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 17 यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस। एंड दूसरा खोज देते, PQ हो गया हमारा, और क्या बोल रहा है तो खोजने को दिख रहा है, विजिबल है। QR भी खोजना है, QR भी खोजना है। तो QR भी सिंपल है, QR अगर खोजना है तो यानी इससे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 18 विल बिकम। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 9 टू 18, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा और ये हो जाएगा। तो यानी आपका क्या हो गया कि ये भी आ गया एंड ये भी आ गया। आपका बस यही खोजना था, PQ भी आ गया एंड QR भी आ गया। और बाकी बात ये हो गया आपका PYQ। लास्ट में ये दिया हो, इसका साइज हम जूम अप करते हैं, तब ये और में था, और वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट PQ इन द रेशियो 2:1। अच्छा, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं कि एक ना PQ दिया हुआ है, P ऐसा, ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए हमारा क्या है, इसको हटाते हैं, सीधा लाइन खींचते हैं, ज़्यादा लगेगा, ऐसा करके मान लेते हैं। ये P है और ये Q है, और जो रेशियो है 2:1 में, एंड जो P का रेशियो है वो पीछे चलते हैं। P का रेशियो जो नहीं लाए थे 4:6, ये क्या हो जाएगा 4,6, एंड जो Q का रेशियो था वो आ जाओ क्या दिया हुआ है, P एंड Q। अच्छा, P एंड Q के बीच में ही खोजना है। तो Q का हो जाएगा हमारा 3,2, Q का क्या हो जाएगा 3,2। तो इसको मान लेते हैं P, और X एंड Y यही हमें फाइंड करना है कि ये क्या होगा। P का कोऑर्डिनेट बताना है कि X और Y क्या होगा। तो सिंपली हम फॉर P कोऑर्डिनेट के लिए X का जब वैल्यू निकालते हैं तो सिंपली mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। एंड जब y निकालते तो हमारा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप फॉर्मूला लिखते हैं, मान लीजिए बाय द चांस आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हो सकता है फॉर्मूला पे हाफ एंड 1 मार्क्स मिल जाए। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला हेल्प करता है जब भी हम क्वेश्चन को मैच करते हैं, अगेन सॉल्व करते हैं या चेक करते हैं, तो फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है तभी हम रीचेक कर सकते हैं।
मैक्सिमम लोग रीचेक ही नहीं करते, आप ट्राई कीजिए रीचेक करने का। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो एक चीज हम पहले ही बता दें, ये हमारे लिए m होता है, ये हमारे लिए n होता है, इस वाले को हम लोग x1 मानते हैं, ये वाले को y1 मानते हैं, ये वाला हमारा x2 हो जाएगा, ये वाला y2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m का वैल्यू हमारे पास 2 है और x2 का वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस, और n का वैल्यू 1 है एंड हमारे पास क्या लेना है, x ही लेना है, x2 और x1 लेना है। तो ये हो जाएगा इंटू 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1। तो ये किसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, x के लिए वर्क कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या है, 3 × 2 = 6 प्लस 4/3। तो ये कितना आ गया हमारा 6, 10/3 आ गया। एंड दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, y कुछ गलत हुआ क्या, 4 और 3, 3 × 2 = 6, 4, हाँ ठीक है, वेल एंड गुड, कुछ नहीं, y पे वर्क कर लेते हैं। m का वैल्यू 2 है एंड यहाँ पे y2 लेना है, तो इंटू 2 + 1 एंड इसका वैल्यू 6 लेना है, डिवाइडेड बाई 2 + 1, सॉरी 2 + 1। तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 6/3 इज इक्वल टू y इक्वल टू 10/3। तो यानी कि जो p का कोऑर्डिनेट आया, जो p का कोऑर्डिनेट x एंड y आया, वो क्या आया, 10/3 एंड 10/3 दोनों सेम आया, x भी सेम आया, y भी सेम आया। और भी कुछ क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं। और क्या, फाइंड इफ द PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी कि ये PQR, तो एक चीज बता दें, हमारे पास PQ का भी डिस्टेंस था, QR का भी डिस्टेंस था एंड RP का डिस्टेंस बस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली अलग अलग था, तो देख लेते हैं। बोल आइसोसेलेस ट्रायंगल का सिंपली (17 यूनिट 3√, इसका कितना था, 3√2, 17 यूनिट 3√2। तो इसका था जो होगा, इसका हमारा वैल्यू था √17 यूनिट और इसका था 3√2 यूनिट। बस जो वैल्यू फाइंड करना है इसका। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए सिंपल ये था, आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूल ये है कि कोई भी दो साइड, अगर ये दो साइड इस दो साइड के इक्वल हो गया और तीसरा इक्वल नहीं है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो दो साइड हम निकाल ही चुके हैं, तीसरा साइड देख लेते हैं। तीसरा साइड हमें क्या निकालना पड़ेगा, आरपी निकालना पड़ेगा। तो हमें पीछे जाना पड़ेगा और आरपी तो 46, 65, आरपी 65, P का कोऑर्डिनेट ये है, R का ये है, तो हमें RP निकालना है। तो रूट अंडर हम क्या कर देंगे, 6 - 4 डायरेक्ट कर देना, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 आ जाएगा, ये रूट अंडर 5 आ जाएगा। तो यहाँ ये दिख रहा है PQ इज नॉट इक्वल टू QR इज नॉट इक्वल टू RP, यानी ये तीनों साइड नहीं है। सो क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस यहीं तक रहा आज। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बस ऐसे सॉल्व करते रहिए, इजी क्वेश्चन आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। एंड जनवरी तक रहेंगे, जब तक भी आपका बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक आते रहेगा एंड PYQs लेके आते रहेंगे। एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं। एंड आप बस इस चीज को ऐसा कीजिए कि सिर्फ देखिए मत, पेन पेपर निकालिए, इनको सॉल्व कीजिए। हम और भी क्वेश्चन के साथ आएंगे और बस छोटा छोटा वीडियो के साथ आएंगे कि जिससे आपको बोरियत भी फील नहीं हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एंड द एग्जामिनेशन एंड प्री बोर्ड के लिए भी। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है। तो ऑल द बेस्ट अगेन एंड थैंक यू।